वशिष्ठ भी बहुत होता है, पता है आपको? जी। तो सप्त ऋषि में वशिष्ठ भी थे? जी। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भरद्वाज, हाँ, ये भी सप्त ऋषि में। और सॉरी सब मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कश्यप, कश्यप जी, और वत्स ऋषि, गौतम ऋषि, ठीक। और मोनस, सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं। मोनस में सभी होता है लोगों का। जी सर। चलिए, महात्मा बुद्ध को स्वयं वृद्ध भी कहा जाता है। सॉरी सर। स्वयं वृद्ध स्वयं विरुद्ध जी कहा जाता है महात्मा बुद्ध सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। को। गौतम बुद्ध के गोल्डन पाथ कौन से हैं? 3 गोल्डन पाथ माने गए हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा में क्या है? प्रज्ञा में उनके 2 अष्टांगिक मार्ग शामिल किए गए हैं, जिनमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प 2 अष्टांगिक मार्ग के शामिल। शील में 3, शील में 3 और समाधि में भी जहाँ तक मैं याद करता हूँ तो उल्टा हो गया। 3 नहीं सर, शील और समाधि में 3 और प्रज्ञा में 2। महात्मा बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। जी। क्यों? आत्मा की परिकल्पना में महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि चूंकि आत्मा की परिकल्पना इसलिए आई कि जो पुनर्जन्म की कल्पना थी, उसमें ये माना गया था कि आत्मवाद था, महात्मा बुद्ध ने एक अपनी जो परिकल्पना दी कि पुनर्जन्म इस प्रकार होता है जैसे सागर की लहरों में जो उतार और चढ़ाव होता है जीवन में, इसी तरह जीवन में भी आत्मा कोई उन्हें एब्सोल्यूट वस्तु ना मान के यह माना कि पुनर्जन्म का जो थ्योरी है वो सागर की लहरों के समान है, जो ऊपर नीचे आता रहता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की, के बारे में इस पेपर नहीं पढ़ते हैं। सॉरी सर आज मैं नहीं पढ़ पाया। आज नहीं, 2 दिन पुरानी नहीं। ग्लोबल बुद्धिस्ट समुदाय की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। क्या इंडिया चाइना पॉलिसी क्या है? क्योंकि चाइना में हमारी इंडिया चाइना पॉलिसी अभी मुख्य रूप से विवादित है, अभी विवादित पॉलिसी है। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि चाइना से हमारा विवाद क्या है? विवाद हमारा सीमा विवाद है हमारी चाइना क्षेत्र से। अभी उत्तराखंड में हाल ही में एक छोटी सी घटना हुई है जिसमें हम सैनिक विवाद की घटना देखने को मिली है। साथ में हिस्ट्री मालूम है आपको इस विवाद की? हमारा क्या विवाद है? 1962 का वॉर क्यों हुआ? सर क्या विवाद है? भारत चाइना के मुख्य रूप से जो बॉर्डर का विवाद ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है। हमारा एक सर मुझे लगता है 1914 या 15 के समक्ष एक चाइना के टाइम पीरियड में चाइना से एक हमारा समझौता हुआ था सीमा विवाद के संबंध में। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1 वर्ष बाद चाइना आज़ाद होते ही उस सीमा विवाद को चाइना ने जो सीमा मानी गई थी, चाइना ने उससे इनकार कर दिया गया। इस संदर्भ में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की 1954 पे चाइना तिब्बत का स्टेटस क्या था उस समय जब हम आजाद हुए? तिब्बत का क्या स्टेटस? तिब्बत उस समय एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन बाद में चीन ने उसे अपना क्षेत्र मानना स्टार्ट कर दिया। वो एक कारण हो सकता है। तिब्बत को हमने क्यों रिकॉग्नाइज किया? दलाई लामा को क्यों हमने शरण दी? सर हम दलाई लामा को ये मानते हैं कि दलाई लामा तिब्बती क्षेत्र के स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए हम ये और हमारा स्टैंड तिब्बत को लेकर ये है कि हम अभी भी ये मानते हैं कि तिब्बत स्वतंत्र। मेरे को तो यही तो सब जानना था आपसे, आपको बोलना क्यों पड़ रहा है मुझे हर चीज के बारे में? एंगल आपको क्या प्रॉब्लम है इंडो चाइना, उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड शुड स्टडी thoroughly. बिल्कुल Physics. Yes, sir.
फिजिक्स एक आपका सब्जेक्ट रहा। फिजिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे साइंस में? फिजिक्स क्या महत्व होता है? सर चूंकि हम सब एक दूसरे को अभी प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, हमारी पूरी जीवन शैली जो भौतिक रूप से हम जिसे देखते हैं, भौतिक पदार्थ जो भी सीमा है वह फिजिक्स के द्वारा ही निर्धारित है। अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें फिजिक्स चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, हम फिजिक्स की सीमा को हमें फिजिक्स या भौतिकी का हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान की सीमा को आगे ले जाएंगे। अन्यथा जैसे अगर सर मैं अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, इसका मतलब है कि कोई बल है जो मुझे यहाँ पे रोक के रखा है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण में हम सब पृथ्वी में कोई भी वस्तु यहाँ पे निर्धारित स्थान पर अभी यथावत रखी हुई है। मेरे बोलने, मेरे चलने, मेरे बात करने या किसी भी प्राणी के, या वह चाहे निर्जीव हो या सजीव हो। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सर सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत यह सर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। बेसिस है, इज वन ऑफ द बेसिस। सर E बराबर mc स्क्वायर। मेरे से मत पूछिए, आप बताइए। इसका मतलब ये है कि द्रव्य, किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। और इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दे सकते हैं? सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट प्रणोदन में हम जिस तरह चाहे वो ठोस ईंधन हो या द्रव ईंधन हो या क्रायोजेनिक ईंधन हो, तीनों को ऊर्जा में रूपांतरित करके हम अपनी रॉकेट प्रणाली का संचालन कर रहे हैं। ठीक है। रॉकेट, इसरो है ना? इसरो का क्या योगदान रहा है हमारे मतलब ओवरऑल जो क्या बोलते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट में? इसरो ने क्या क्या अभी तक अपने क्षेत्र में क्या विशेष हासिल किया, मतलब उपलब्धियां उनकी क्या है? सर इसरो की सबसे विशेष उपलब्धि मैं ये मानूंगा, चाहे हमारे भले जो मौसम क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र के लिए, इसके लिए PSLV रॉकेट का जो उन्होंने पहली बार प्रक्षेपण किया, ये एक इसरो की प्रथम बड़ी उपलब्धि रही है। साथ में वर्तमान में हम इसरो के द्वारा जो प्रक्षेपित रॉकेट के माध्यम से, चाहे हमारे भू सर्वेक्षण उपग्रह हों, हमारे मौसमी जानकारी हो, हमारे कृषि क्षेत्र की जानकारी हो, हमारी सीमा सुरक्षा हो, या हमारे नेविगेशन प्रणाली हो, इसरो का प्रत्येक क्षेत्र में योगदान। आपने बताया ना प्रशिक्षण क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण। इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? एक साथ कितने सैटेलाइट हमने छोड़े थे यार? सर एक साथ हमने 104 सैटेलाइट वो क्यों नहीं बता रहे हैं आप? वर्ष 2017 में बताया क्यों नहीं हो? ये अचीवमेंट नहीं? बिल्कुल। मंगलयान भी वर्ष वो अचीवमेंट नहीं? बिल्कुल। चंद्रयान भी। तो why it's not coming from you? सर प्रश्न शायद मैं समझ नहीं पाया। क्या इसरो के अचीवमेंट क्यों नहीं समझ पाया? इसरो के अचीवमेंट नहीं समझ पाए? समझ गए सर। मेरा साइंस स्टूडेंट हो ना, तो सिस्टमैटिक तरीके से आंसर देना सीखें पहले तो कि these are the achievements, I will 1 2 3 4 5 6 ये अचीवमेंट्स हैं इसरो के। जब साइंटिफिक वे में, सिस्टमैटिक वे में आप आंसर देंगे तो इंप्रेसिव होगा। ऐसे घुमा फिरा के आंसर देने से तो क्या लगता है, अधूरा ज्ञान है आपको। ठीक है। आज कोई अचीवमेंट है इसरो का? आज जी सर, अभी PSLV C-55 रॉकेट लॉन्च किया जाना है, जहां हम सिंगापुर के भी रॉकेट लॉन्च करेंगे। रॉकेट भी है, सैटेलाइट सॉरी सर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके सर, क्लैरिटी रखो थोड़ा। ठीक है कोई बात, दिमाग थका हुआ लग रहा है? नो सर, तो क्लैरिटी लाओ। अच्छा, ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? सर वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को वायुमंडल से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर लौट के वापस नहीं आती। क्या वैल्यू? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं ना स्पेस में, वो कौन-कौन से ऑर्बिट्स हैं? जी सर, एक भू स्थिर कक्षा है, दूसरा भू सूर्य समकालिक कक्षा है,
तीसरा भूमध्य रेखी कक्षा। एक तो जीएसएलवी होता है, एक पीएसएलवी होता है। जी सर। तो जीएसएलवी कहाँ रॉकेट का वो करता है? सर जीएसएलवी रॉकेट का प्रक्षेपण भूमध्य रेखी कक्षा में स्थापित किया जाता है और पीएसएलवी रॉकेट को ध्रुवीय सूर्य समकाली कक्षा में स्थापित किया जाता है। कहाँ का सिंगापुर हो गया ना? कितने सैटेलाइट हैं? सॉरी सर, मैं अभी डिटेल से उसमें मैंने अध्ययन नहीं किया, तो उसे जाते अच्छा, मार्च में भी कुछ लॉन्च किया था इसरो ने, कोई काम किया था मार्च में? मार्च के लिए मार्च पिछले महीने। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। आज के विशेष दिन है आज का? जी सर। क्या क्या है? आज विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, और कुछ? त्योहार भी लोग? हाँ, आज अक्षय तृतीया अखा तीज का त्योहार है और परशुराम जयंती मनाई जाती है। और कुछ? भी है कोई? हाँ, आज छुट्टी दी की है? जी अक्षय तृतीया भी जो आपको याद है, अक्षय तृतीया क्या होता है? अक्षय तृतीया क्या है? आपका तीज क्या है? सर मुझे जानकारी नहीं। या नक्षत्र है या क्या हो? आखा नक्षत्र है ये। नक्षत्र है? जी सर। क्या नक्षत्र क्या है? मुझे इस विषय में भी जानकारी। तो पंडित जी हो यार, भैया मैंने अभी अध्ययन नहीं किया पंडित वाले क्षेत्र में। साइंस का है क्वेश्चन, लेकिन आप उससे रिलेटेड राशि जानते हैं? राशि? जी, राशि पता है जी, क्या करते हैं राशि? क्या देखते हैं? राशि मुझे राशि के विषय में विशेष जानकारी नहीं। राशियां होती क्या है? साइंटिफिक पूछूंगा, पंडित वाले पूछूंगा। सर राशियों का निर्धारण खगोल शास्त्र में, प्राचीन खगोल शास्त्र में यह माना जाता है कि जिस तरह ग्रहों के काल चक्र की गणना जिस प्रकार होती है उस प्रकार राशियों का निर्धारण होता है। किससे होता है? खोल भी जाना, किससे राशि बनाते हैं? ग्रहों की गणना और सूर्य गणना नहीं सर, सूर्य और चंद्रमा के जो ग्रहों, सूर्य चंद्रमा और ग्रहों की कोई मुझे विशेष एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं सर। राशि गणना पता चले राशि होता क्या? बिल्कुल मैं ध्यान करूंगा इस आप पत्रा देखते हैं, घर पता देखते हैं लोग ना? देखते हैं ना, घर पता देखते हैं जी। पता जानते हैं क्या होता है? जी। जो आप निकालते हैं घर में, भाई शादी का मुहूर्त बता, उसका मुहूर्त किससे निकालते हैं? पंडित जी लोग मुहूर्त किससे निकालते हैं? जी सर, मुझे पत्री होती है ना? जी। जन्मपत्री नहीं, उनकी बुक को तो पत्रा बोलते हैं। अच्छा, ये करते हैं, बोल रहे आप मुहूर्त निकालो तो अपना पलटाना शुरू करते हैं, पढ़ना ही है। हाँ, वो निकालते हैं, गणना करते हैं उसमें, जिसमें हाँ गणना करते हैं। गाँव में कभी रहेगा सर, मैं गांव से हूँ लेकिन मेरे घर में कभी ऐसा मुझे देखने का अवसर नहीं मिला कि पत्थर कैसे बोलते हैं, कैसे जानते हैं। जिसमें माहौल में आप पले बढ़े उसका कुछ भी नॉलेज नहीं आपको? जी सर, मेरे पिताजी शिक्षक हैं पेशे से, तो हम मेरा इसी से जुड़ाव रहा है, पढ़ाई लिखाई से। मैं इस क्षेत्र से जितने भी हिंदू लोग हैं वो नहीं कर सकते कि मैं मुहूर्त नहीं जानता हूँ, मैं गणना नहीं जानता हूँ, कोई नहीं कर सकता ये। सर मैं बिल्कुल जानकारी हासिल करूंगा। कोई काम करके त्याजी हो गए, मुहूर्त निकलवाते हो, इसका मुहूर्त निकाल के किसी पंडित जी बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए। जी बताते हैं ना, तो पूजा पाठ कभी करवाना है तो उसका भी तिथि होती है, इस तिथि पूजा कराना कभी कर लेते हैं जी। जितने भी त्योहार बनते हुए विशेष तिथि बनते हैं। जी। गणना कौन करता है? पंचांग को देखो, पंचांग देखो, कैलेंडर जाता है पंचांग। जी, मुझे इस विषय में अभी जानकारी नहीं, पंचांग के विषय में। पंचांग कैलेंडर देते हो लाला राम स्वरूप का? हाँ, वो कैलेंडर मैंने लाला, क्या बोलते हैं, पंचांग ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर हम लोग कैलेंडर से ही अवगत हुए बचपन से। मैं कहती है मैं बिल्कुल अध्ययन करूंगा इस विषय में। उस कैलेंडर को पंचांग ही बोलते हैं जी। उसमें गणना रहती है, पूरे साल भर का त्योहार वो सब लिखा रहता है जी। कहाँ से निकाला जाता है, कैसे कर लेते हैं?
सॉरी सर, मुझे सब क्या ग्रहण करना है, सूर्य ग्रहण कब चंद्र ग्रहण करना है, ये सब होता है लड़ना, कैसे निकाल लेते हैं? सर मैं अध्ययन करूंगा इस विषय में, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस विषय में। चलिए ठीक, आप बताइए, मोदी जी और इंदिरा गांधी जी, जी, दोनों में आप किससे अच्छा प्रशासन मानते हैं? मुझे लगता है काल और परिस्थितियों के हिसाब से दोनों ही अच्छे प्रशासक हैं। और सर मैं यह तो नहीं तुलना तो मैं नहीं कर सकता कि कौन ज़्यादा अच्छे हैं, पर मुझे अभी वर्तमान में सब लग रहा है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से ऐसा तो भाग रहे हो, क्वेश्चन सुन के भाग रहे हो, देखो अब मुझे दोनों में विशेषताएं जरूर चाहिए भाई। हम अगर तुलना करने बाकी है तो बताओगे पर दोनों अच्छा समझाओ, बस ठीक है, दोनों तुलना करने सोच लगा पूछ रहा हूँ कि आपको दोनों प्रशासन से सीखना है कुछ, आप प्रशासन में जा रहे हो ना जी, है ना जी। तो किसी को आइडल मानोगे कि मैं कैसा प्रशासन करूंगा? तो सर अगर दोनों में मुझे आदर्श मानना हो तो मैं इंदिरा गांधी जी को आदर्श में रखूंगा। क्यों? क्योंकि सर वो एक पहली जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, एक तो महिला प्रधानमंत्री होना भारत के लिए और किसी भी देश के लिए गर्व की, और प्रथम महिला होना गर्व की बात है। साथ में उनका जो बांग्लादेश के निर्माण में उनका योगदान, मैं मानता हूँ कि भारत के आज तक के प्रधानमंत्रियों में मैं एक सर्वश्रेष्ठ योगदान के रूप में उनका देखता भारतीय से सबसे हो गए सर। और उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बताओ ना, चाहे उनके 42वें संविधान संशोधन में योगदान रहे हो, चाहे उस तत्कालीन परिस्थितियों में जिस परिस्थितियों में वे प्रधानमंत्री बनी है, और उस परिस्थिति क्या परिस्थितियां बनी? क्योंकि परिस्थिति ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, और उस समय एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में आकर और इतनी मुखर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना निश्चित रूप से वैसे मिल गया इस बार हो गया, कोई था नहीं तो उनको मिल गया। सर मेरा ये मानना है कि योग्यता एक, मुझे लगता है कि उस समय के जो सांसदों में जो सांसद थे उनने भी योग्यता को एक पक्ष रखा, तभी उनको एक प्रधानमंत्री योग्यता देख कोई राहुल गांधी को बनाना चाह रहे हैं लोग, उनके पक्ष वाले राहुल गांधी चाहते हैं, राहुल गांधी बनाते हैं, योग्यता देख के करना। इंटरनेशनल लेवल पे उस समय उन्होंने कौन सा मूवमेंट शुरू किया जिसकी वो अध्यक्ष भी रही? कौन सा एक तीसरा, दो तो थे, कोल्ड वॉर चल रहा था जी है ना, जी, अमेरिका और यूएसएसआर, तीसरा कौन सा एक जो उन्होंने जी, एक जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, उस पे उनकी एक अच्छा स्टैंड लिया था इंदिरा जी ने। और अमेरिका और तत्कालीन जो रूस था, यूएसएसआर था, उसके संबंध में उनने तीसरे धड़े के रूप में स्वतंत्र रूप से उन्हें बेहतरीन कार्य किया। कुछ बोर्ड से कहना चाहेंगे आप? सर मैं अगर मेरे कुछ सीमित ज्ञान के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अध्ययन करूंगा। बोर्ड ने जिन बातों की ओर ध्यान दिया है मैं उसे जाकर अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करूंगा।